क्लास 9th साइंस का लेसन नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको पता भी होगा, जो एटम्स होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं। एटम जो है वो मेनली 3 टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मेड अप ऑफ कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन ई से लिखते हैं, प्रोटॉन पी से लिखते हैं और न्यूट्रॉन एन से लिखते हैं। इन पार्टिकल से मिल करके जो पार्टिकल बनता है उसको हम बोलते हैं एटम। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमारे पास एक एटम होता है ऑक्सीजन का, OXYGEN ऑक्सीजन एटम है, जिसको हम O से, इसका जो सिंबल है, इसका जो संकेत है उसको हम O से लिखते हैं। और इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इस ऑक्सीजन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं। कौन से पार्टिकल कहाँ पर होते हैं ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं। अभी तो ये आप याद रखें कि जो ऑक्सीजन का जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उनसे जो मिलकर जो पार्टिकल बनता है उसको हम बोलते हैं एटम। कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया जिसका सिंबल होता है Na, नाइट्रोजन गैस का सिंबल होता है N, आयरन, बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। और एक और बात आप ध्यान रखें कि जो एटम होता है उसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ELEMENT एलिमेंट। जो एलिमेंट होते हैं उनके सिंबल यानी कि एटम के सिंबल किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल जो होता है वो बना होता है मेड अप ऑफ, मॉलिक्यूल बना होता है ग्रुप ऑफ एटम से। जब बहुत सारे एटम जुड़ जाते हैं तब जो पार्टिकल बनता है, जो सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूल। यानी कि वो किससे बन सकता है, एटम से, और किससे बन सकता है, आयन से भी बन सकता है, ग्रुप ऑफ आयन, ग्रुप ऑफ आयंस। ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ आयन से मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। वो एटम जो है वो सेम, सिमिलर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन का एटम है तो सिंपल हम O लिखेंगे। अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तब हम उसको क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग ऑक्सीजन के एटम मिल गए। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और जो ये स्ट्रक्चर है ये है ऑक्सीजन का एटम। दोनों सिमिलर टाइप के हैं। और हम डिसिमिलर अलग अलग का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वाटर। जो वाटर में जो मॉलिक्यूल है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। वो किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम से मिल करके ग्रुप ऑफ एटम है, इनसे मिलकर जो स्ट्रक्चर बना वो है वाटर का मॉलिक्यूल। ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल किसका है, वाटर के मॉलिक्यूल का है। और